नमस्कार बच्चों, SR टॉपर्स पॉइंट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 10वें क्वेश्चन पर पहुंचे हैं। प्रायिकता पढ़ रहे हैं, कक्षा 10, 15वां पार्ट है, लास्ट पार्ट चल रहा है। उसमें देखते हैं एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के सिक्के हैं, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं और 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का निकाला जाता है तो प्रायिकता ज्ञात करनी है कि गिराया हुआ सिक्का, इसको बंद कर दो जरा। हाँ, अब देखो इसमें बता रहे हैं वो कि 50 पैसे का सिक्का होगा, उसकी प्रायिकता बतानी है, और 5 रुपए का सिक्का नहीं होगा, उसकी प्रायिकता बतानी है। पिग्गी बैंक दिया है, पिग्गी बैंक में 50 रुपए के 100 सिक्के, 50 रुपए 50 पैसे के हैं, 50 पैसे के सिक्के बराबर 100 और 1 रुपए के सिक्के बराबर 50, 2 रुपए के सिक्के बराबर 20 और क्या दिया है 5 रुपए के 10 सिक्के के सिक्के 10। ठीक है, पिग्गी बैंक को हिलाकर कुल सिक्के कोष्टक में संभावित परिणाम एस बराबर हो जाएंगे 100 प्लस के 50 प्लस के 20 प्लस के 10। कुल संभावित परिणामों की संख्या, कुल संभावित परिणामों की संख्या NS बराबर 180 हो गए। ठीक है, 180 हो गए। अब वो कह रहा है उस पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा पुल्टा करके फिर उन्होंने एक वो निकाला, क्या सिक्का 50 पैसे का होगा, तो 50 पैसे का पुस्तक में अनुकूल परिणाम ए क्या यानी कर दो, लिखो अनुकूल परिणामों की संख्या। देखो 50 पैसे के कितने सिक्के थे, 100 सिक्के, तो 100 में से कोई भी उठ सकता है, 100 बार चांस बनेंगे उसके उठने की। ठीक है, प्रायिकता P बराबर NA अपॉन NS। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में संभावित परिणामों की संख्या। ठीक है, ये कितने हैं 100, ये कितने 180, भाग दे दो 5/9। दूसरा कह रहा वो कि 5 रुपए का सिक्का नहीं है, 5 रुपए का सिक्का नहीं है, कोष्टक में अनुकूल परिणाम अनुकूल परिणाम NA बराबर 5 रुपए के क्या नहीं है 10, तो टोटल तो 170 हो रहा है। बाकी के तो हैं 5 रुपए का सिक्का ना आवे, ऐसी प्रायिकता निकालना है जिसमें 5 रुपए का सिक्का आए वे नहीं, तो 10 ही घटाओ ना 5 रुपए वाला। ठीक है, प्रायिकता P बराबर NA अपॉन 170 बटे 100, टोटल कितना हो जाएगा 17 बटे, कर लोगे। क्वेश्चन 11वां है, गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली हैं में से एक मछली यादृच्छिया उसे देने के लिए निकालती है।
उसकी प्रायिकता क्या है कि निकाली गई मछली नर मछली है। एक जलजीव कुंड है, दिया है जल जीव कुंड में, जलजीव कुंड में क्या है, कुल संभावित परिणाम, भावित परिणाम S बराबर 5 नर मछली लिख लो प्लस 8 मादा मछली। कुल संभावित परिणामों की संख्या, संभावित परिणामों की संख्या NS बराबर कितने खो रही, 13। वो कह रहा है कि निकाली गई मछली नर मछली है तो नर, पुस्तक में अनुकूल परिणाम, NA बराबर लिख लो कितने के मान नर मछली, प्रायिकता NA अपॉन 5/, तो प्रायिकता P बराबर कितना हो जाएगा, 5/13। ठीक है। संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 12 देखें, पढ़ें। विश्राम में आने के बाद संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम सांप्रायिक हो तो उनकी क्या प्रायिकता है कि तीर 8 को इंगित करे। तो खेल में कुल संभावित परिणाम लिख लो, कुल संभावित परिणाम S बराबर 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कुल संभावित परिणामों की संख्या, कुल संभावित परिणामों की NA अपॉन में कितना हो जाएगा, NS बराबर 8। गिन लो, 8 हो जाएंगे। वो कह रहा है नंबर 1, क्या कह रहा है, हाँ जी गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही क्यों, नहीं ऐसे ही गिने, कैसे गिने, उसे नहीं, वो बात अलग है, वो अलग है जी। इसमें तो एक घड़ी है बेटा, क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा है जी सिस्टम। ठीक है। अब दूसरा है प्रायिकता बतानी है इनकी, तो प्रायिकता बराबर नहीं, 8 को पुस्तक में अनुकूल परिणाम NA बराबर 8 कितनी बार आया है, एक बार। अनुकूल परिणामों की संख्या लिख लो। अब अनुकूल परिणामों की संख्या NA बराबर 1। ठीक है। प्रायिकता P बराबर NA अपॉन NS 1/8। ठीक है। दूसरा प्रश्न दिया है, दूसरा दिया है एक विषम संख्या को करेगा, तो विषम संख्या कोष्टक में अनुकूल परिणाम A बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान देना, विषम संख्या क्या हो जाएगी, 1 3 5 7, 7 भी तो विषम है, 1 3 5 7। ठीक है। अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या NA बराबर में 4। प्रायिकता P बराबर NA अपॉन 4/8।
8 1 बटे प्रायिकता कितनी हो गई? तीसरा है 2 से बड़ी संख्या को करेगा, तो 2 से बड़ी संख्या कोष्टक में अनुकूल परिणाम। एन ए बराबर क्या है? ए बराबर क्या है 2 से बड़ी? 3 4 5 6 7 और 8 अनुकूल परिणामों की संख्या एन ए बराबर प्रायिकता एन ए अपॉन कितनी हो जाएगी? 6 बटे 3 बटे 4 काट लेना। फिर वो चौथे में कह रहा है 9 से छोटी संख्या को करेगा, तो 9 से छोटी कोष्टक में अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा? ए बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 अनुकूल परिणामों की संख्या एन ए बराबर 8 प्रायिकता पी बराबर एन ए अपॉन एन एस। एन ए का मान कितना दिया है? 8 बटे 8 कितना निकलेगा? तो पी बराबर कितना हो जाएगा? 1 बटे 1 ही हो जाएगा केवल। ठीक है, देखिए 13वां जो सवाल है वो कह रहा है एक पांसे को एक बार फेंका जाता है। एक बार पांसा उछालते हैं, पांसे में 6 फलक होते हैं, 6 ही अंक उस पर निर्धारित होते हैं। ध्यान दो, प्राप्त प्रायिकता ज्ञात करनी है कि एक अभाज्य संख्या हो। पांसों को जब उछालेंगे तो पांसे को उछालने पर कुल संभावित परिणाम होंगे। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 5 और 6। कुल संभावित परिणामों की संख्या गिन लेंगे 6। फिर वो कह रहा है अनुकूल परिणाम में क्या कह रहा है? पहला पॉइंट है कि एक अभाज्य संख्या, नंबर 1 अभाज्य संख्या कोष्टक में अनुकूल परिणाम। अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2, फिर 3 5 और है का कुल अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? प्रायिकता क्या हो जाएगा? 3 बटे 6 यानी 1 बटे 2। क्या कह रहे? 3 बीन 3 तो 3 और 1 2 3 4 5 6 तो 6। समझ में आई? ठीक है, आगे देखो। अगला है 2 और 6 के बीच कोई संख्या, तो यहाँ लिखेंगे दूसरा 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच भले आदमी हो 3 4 5 यही आएंगे, 3 बचेंगे, ये 3 हो गए और 3 बटे 6 यानी 1 बटे एन ए अपॉन एन एस लगा देंगे। फिर वो कह रहा है कि एक विषम संख्या, यहाँ लिखेंगे विषम संख्या कोष्टक में अनुकूल परिणाम क्या हो जाएंगे? विषम संख्या 1 3 और 5, ये तो सम संख्या है, तो 3 हो जाएगा 3 बटे 6 यानी 1 बटे, सब की 1 बटे 2 आ गई। ठीक है, कर लो।